हेलो दोस्तों, एमसीआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे आय और व्यय पर आधारित। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों, ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4:3 था। ए और बी की दोस्तों लास्ट ईयर इनकम का रेशो दिया गया है 4:3। उसके बाद में ये कह रहा है उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः है 3:4, 5:6 है। लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का रेशो दे दिया ए और बी का अलग अलग। तो हम लिख लेंगे दोस्तों, ए का लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का रेशो और बी का लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का रेशो दोस्तों कितना कितना है 3:4 और बी का कितना है दोस्तों 5:6। ये कह रहा है दोस्तों, यदि चालू वर्ष के लिए उनकी आय 8,04,000 रुपये है तो बी की पिछले वर्ष की आय क्या थी। तो दोस्तों पिछले वर्ष की आय तब देंगे जब करंट ईयर की इनकम होगी हमारे पास। तो दोस्तों ए और बी की करंट ईयर इनकम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये देखना पड़ेगा कि ए की लास्ट ईयर इनकम 3 थी, करंट ईयर इनकम 4 है। लास्ट ईयर इनकम से करंट ईयर इनकम में आने के लिए कितने गुना करना पड़ेगा दोस्तों, 4/3 गुना करना पड़ेगा। ऐसे ही बी की लास्ट ईयर इनकम से करंट ईयर इनकम में आने के लिए दोस्तों कितने गुना करना पड़ेगा, 6/5 गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम अगर करंट ईयर इनकम निकालना चाह रहे हैं तो दोस्तों कितना गुना करना पड़ेगा, ए का 4/3 गुना और बी का 6/5 गुना। तो लास्ट ईयर इनकम इसकी 4 है, लास्ट ईयर इनकम 4 है, करंट ईयर इनकम में आना है हमें तो 4/3 से गुना करनी पड़ेगी। ऐसे ही दोस्तों बी में कितने की गुना करनी पड़ेगी, 6/5 की गुना करनी पड़ेगी। और दोस्तों जैसे ही हम गुना करते हैं तो रेशो कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया 16/3 और यहाँ आ गया दोस्तों 18/5। और हमने आपको सिखाया कभी भी रेशो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, अगर आ जाए तो हर का एलसीएम ले लो। हर का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 15, उसकी गुना बाहर कर दो, भाग करो दोस्तों, 3×5 = 15। 5 की गुना जब दोस्तों 16 में करूँगा तो मैं कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब दोस्तों 5 से भाग करेंगे 15 को, 3 आएगा, 3 की 18 में करेंगे गुना, कितनी हो जाएगी 54। तो दोस्तों ये और छोटा आ रहा है तो और छोटा कर लीजिए, 2 से भाग कर लीजिए तो कितना हो गया दोस्तों 40 है और ये कितना हो गया 27। करंट ईयर इनकम का जो रेशो है दोस्तों ए और बी का वो आ गया 40:27। अब पर्सन ने कहा है यदि चालू वर्ष के लिए उनकी आय 8,04,000 है। चालू वर्ष के लिए दोस्तों हमारे हिसाब से इनकम कितनी आई 40 है और 27 कितनी होगी दोस्तों, 40 और 27 होगी दोस्तों 67। कितनी होगी दोस्तों 67 हो गई। पर्सन के हिसाब से दोस्तों कितनी है 8 लाख, कितनी है दोस्तों 4,000 है। तो दोस्तों यहाँ 67 यूनिट का मान 8,04,000 है। तो एक यूनिट का मान दोस्तों कितना होगा, 67 से इसे भाग करेंगे, 67 ही कम 67। तो दोस्तों 13 बच गए, 34 हो गया 100। तो दोस्तों 67 दूनी कितने होते हैं 134। एक यूनिट का मान दोस्तों 12,000 आ गया। किसका पूछा है, तो बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात आय बतानी दोस्तों कितनी है। तो एक यूनिट का मान दोस्तों 12,000 है। तो बी की अगर मैं करंट ईयर इनकम की बात करूं तो दोस्तों 27 गुना कितनी होगी 12,000 रुपये। तो अगर करंट ईयर इनकम पूछे दोस्तों 27 गुना 12,000 आ गई। लेकिन ये कह रहा पिछले वर्ष की बताओ, तो दोस्तों करंट लास्ट ईयर से करंट ईयर में आने के लिए 6/5 किया था हमने। अब हमने क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर से लास्ट ईयर में जाना है। तो हमने बतानी है दोस्तों लास्ट ईयर की इनकम किसकी, बी की। अगर दोस्तों हमें लास्ट ईयर से करंट ईयर से लास्ट ईयर में जाना है यानी पिछले वर्ष में जाना है तो दोस्तों इसका उल्टा कर देंगे, यानी दोस्तों काहे की गुणा करेंगे 5/6 की। 6 से कितनी बार दोस्तों 2 बार, 2 पंजे कितने होंगे दोस्तों 10 और 10 की 27 में गुणा कर देंगे दोस्तों, कितनी हो जाएगी 2,70,000 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों बी की पिछले वर्ष की जो इनकम है वो 2,70,000 रुपये है। और दोस्तों ये क्वेश्चन सीजीएल 2019 में पूछा गया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।